कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के 68 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड लेके आ गया हूं फिर 20 के आसपास कुछ क्वेश्चंस एंड पोल। अगर आपको अगले वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से पिक करता हूं मैं। और अगर अभी कभी आंसर चाहिए या एक आध डेढ़ दिन में आंसर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो मैसेज में, वहां पे भी आंसर दे देता हूं मैं। चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले चलेंगे पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके इस स्मार्टफोन जो यूज करो उसमें कितने जीबी रैम है। एंड उसके बाद जो ऑप्शन मैंने दिए थे, मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने दोनों ने मेरी पिटाई कर दी, क्योंकि दोनों के स्मार्टफोन में 3 जीबी रैम है एंड 3 जीबी वाला ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी सेक्शन में भी यही चीजें कही थी। चलिए कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, माफ कर दीजिए। 2 जीबी रैम था, 4 जीबी रैम ऑप्शन में था, 6 था, 8 था और 12 जीबी था। सबसे ज्यादा मिला है 6 जीबी रैम वाले को, जिसको 33% मिला है। 28% 4 जीबी रैम वाले को मिला है। 8 जीबी वाले को 22% मिला है, जिसमें मैं भी हूं। और 2 जीबी रैम या उससे कम वाले में 12% लोग हैं और 12 जीबी वाले में 5% लोग हैं। चलिए कुछ 3 जीबी वाले भी होंगे अच्छे खासे, जो मैंने मिस कर दिया, मेरी गलती थी, माफ कर देना उसके लिए। चलिए इस हफ्ते का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास बजट हो, ठीक है, पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप कौन सा वाला फोन लोगे? आईफोन लोगे या एंड्रॉइड फोन लोगे? दोनों में से कोई एक जाइए। और एक कीपैड वाला भी ऑप्शन है, तो जाके देख लीजिए कौन सा वाला फोन लोगे एंड किससे आप ज्यादा बेटर, कौन सा आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, उस हिसाब से आके कम्युनिटी सेक्शन में पोल कीजिए। नीचे कमेंट में नहीं, कम्युनिटी में जाके पोल कीजिए, वहां पे पोल करना होता है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके पोल करने लगते हैं। चलिए अच्छी चीज है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है मोहसिन खान की तरफ से, सर सैमसंग F62 अब लेना अच्छा रहेगा या नहीं? मैं कहूंगा कि F62 अब 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, अब मत लीजिए उसको। मुझे मालूम है कि सैमसंग के फोन उस बजट में अभी फिलहाल कोई अच्छे वाले हैं नहीं, क्योंकि 5G आने की वजह से स्पेसिफिकेशन कम हो गए। लेकिन F62 पे अब बहुत ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स नहीं आएंगे, तो अगर आपको एंड्रॉइड अपडेट से कोई इशू नहीं है तो ले लीजिए। अदरवाइज मैं कहूंगा अब F62 थोड़ा पुराना हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करण की तरफ से #विवेक सर, OnePlus 9RT 8128 का प्राइस क्या होगा? मेरे हिसाब से 45,000 के आसपास होगा इसका प्राइस, 40 से 45,000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुंजू व्लॉग की तरफ से, फ्लिपकार्ट पर कभी भी एक्सचेंज ऑफर मत लगाना, एक छोटा सा भी स्क्रैच है तो रिजेक्ट। मैं इसके ऊपर 4 से 5 वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। अभी रिसेंट में दिवाली वाले में मैंने बनाया था, वो लोग एक्सचेंज 97% टाइम एक्सचेंज कैंसिल करते हैं। 2-3 करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं करते, ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम एक्सचेंज करते हैं, ये दिखाने के लिए 2-3 एक्सचेंज कर लेते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सचेंज कैंसिल कर देती है। रिजेक्ट कर दिया एक कार्ड कुरियर वाला, हालांकि फ्लिपकार्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में प्राइस नेगोशिएबल है, जो स्क्रैचेस है उसका प्राइस कट करके बाकी अमाउंट देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते। कुछ जगह पे कुछ लोग ज्यादा पैसा मांगने लगते हैं, कुछ जगह पे नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्हैया यादव की तरफ से, Xiaomi Pad 5 बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया में आ गया, इंडिया में कब आएगा? पॉसिबली कहा जा रहा है दिसंबर तक। बहुत जगह लिस्ट हो गया है, सारे जितने VIS है सब जगह पे दिसंबर तक आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कब तक लेकर आते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि शायद दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाए। मोहम्मद अकबर की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अकबर फ्रॉम हैदराबाद, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G, प्लीज सजेस्ट मी और एनी अदर ब्रांड। अगर आपको 23-24 हजार तक सारे ऑफर लगा के मिल जाता तो ले लीजिए, अच्छा है, मतलब उससे ज्यादा नहीं। 27,000 पे थोड़ा सा मुझे कहूंगा ओवर प्राइस है। 23-24 हजार तक आता है ना, सेल में आया था ऐसा, या तो अगले सेल का वेट कर लीजिए, उसमें शायद आपको देखने को मिल जाए। मैं कहूंगा 23-24 हजार तक ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर ज्यादा हो जाता है थोड़ा उसके लिए। इसके अलावा देखना चाहते हो कैमरा फोन अगर आपको चाहिए तो Samsung M52 भी एक अच्छा डील है, वैसे 30,000 का प्राइस है, वो भी सेल में कुछ 23-24 हजार तक आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकित गुप्ता की तरफ से, हाय विवेक सर प्लीज सजेस्ट हाउ टू बाय GT Neo 2 ऑन डिस्काउंट प्राइस। सेल गया, अब मुश्किल है, वेट कर सकते हो अगले सेल का, तब आपको मिल जाएगा। जो Realme का सेल आया था उसमें भी 27-28 हजार तक आ रहा था, लेकिन अब अगर फिर से लेना है तो आप स्टोर्स पे जाके पूछिए, अगर वहां पे कोई ऑफर चल रहे हो तो ऑफलाइन वाले, अदरवाइज ऑनलाइन ही लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेल का। नेक्स्ट सेल का भी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अरमान खान की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, Samsung M32 4G में 1 UI कोर है या 1 UI फुल वर्जन? कोर है, फुल वर्जन नहीं है, कोर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तिलक चंद कुमार रॉय की तरफ से, काइंडली असेस मी फॉर अंडर 20,000 बेस्ट 4G फोन। Redmi Note 10 Pro Max 20,000 में सबसे बेस्ट है 4G फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चावड़ा अल्पेश की तरफ से, सर Redmi Note 11 कब इंडिया में लॉन्च होगा? अच्छा, Redmi Note 11 मैंने कल वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखिए। Note 11 और Mi 11 जो है ना, वो दोनों का बनाया हुआ है। मार्च तक आएगा ये जो है ना
फर्स्ट क्वार्टर बोला गया तो जैन फेब मार्च ये तीनों समझ लीजिए, ज्यादा चांसेस है फेब या मार्च में आने की, उससे पहले नहीं होगा। पूरी नोट 11 सीरीज जो है इंडिया वाली एकदम अलग होगी, स्नैपड्रैगन के ऊपर होगी, सारी चीजें मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवम शुक्ला की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, रियलमी की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज कब आ सकती है? अभी उन लोगों ने ऑफिशियली वो करना चालू कर दिया टीज, जाइए ट्विटर पे देखिए, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर, उसका भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 जो होगा ना, उसमें वो लोग अल्ट्रा फ्लैगशिप लाने वाले हैं। स्नैपड्रैगन 898 के ऊपर होगा, 2K डिस्प्ले होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, बशर्ते कैमरा अच्छा कर दे, वहीं पे थोड़ा मार खाते रियलमी वाले, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं 898 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयुष मैन की तरफ से, ओके, रियलमी 9 प्रो प्लस में कौन सा प्रोसेसर होगा? अभी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन 9 प्रो प्लस मेरे हिसाब से Dimensity 900 का हो सकता है या फिर स्नैपड्रैगन 778G, ये दोनों में से कोई ज्यादा चांसेस है आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर रहमानी की तरफ से, मुझे इतना बताओ सर मैं क्यों एंड्रॉइड लूं, मतलब 30K प्लस में सबसे आसान एप्पल XR, बहुत पुराना है XR यार, कितना पुराना हो गया XR, अभी XR लोगे? थोड़ा और ऐड करके आप 11 ले लो, आईफोन का 40,000 तक आ रहा था शायद सेल में, किसी भी 50K 50K अच्छा कि एंड्रॉइड को बीट कर, नहीं भाई इतना तो नहीं बीट कर पाएगा, हैं कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि एप्पल आईफोन खराब है, देखिए दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो एंड्रॉइड ज्यादा बेटर है उसके लिए, आईफोन जो चीजें देता है वही चीजें ही देता है, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो फ्रीडम के लिए एंड्रॉइड बेटर है, ऐसा नहीं कि वैसे कैमराज नहीं मिलेंगे, है कैमराज वाले अच्छे स्मार्टफोन जो 50K के अंदर आपको अच्छे कैमराज दे देती है सारी चीजें। मैं आईफोन खराब नहीं कह रहा हूँ, आईफोन जो क्वालिटीज देता है बहुत अच्छी देता है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस में रहते हैं वो, ठीक है, आपको बंद करके रखेंगे, इसके अलावा आप कोई चीज यूज नहीं कर पाओगे। जो फ्रीडम आपको एंड्रॉइड में मिलेगा वो आपको आईफोन में नहीं मिलेगा, तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको बेटर लगे, दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन शान की तरफ से आता है, सर टाटा क्लिक से आप भी चीजें परचेज करते हैं क्या? मैंने बहुत ज्यादा नहीं की, एक बार एक स्मार्टफोन बहुत पहले लिया था, 2-3 चीजें की हैं, मतलब मुझे सर्विस का इतना कुछ इशू नहीं हुआ, कभी पड़ा ही नहीं जरूरत, तो उसके बाद तो एक्सपीरियंस मैं कहूंगा ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है। क्या ट्रस्ट वर्दी है? टाटा का है तो कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी है, बट अभी सर्विसेज के बारे में मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चीज, जितना मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदता हूँ उतना वहां से मैंने लिया नहीं है। और क्या उसमें कैश ऑन डिलीवरी होती है? होती है, कैश ऑन डिलीवरी हो जाती है, मुझे कभी इशू नहीं हुआ, 3-4 बार मैंने खरीदा है, कभी मुझे इशू नहीं हुआ अभी तक। सागर मंडल की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग M52 5G अंडर 20,000 हो सकता है और लेना सही रहेगा? अगर होता है तो लेना सही रहेगा, ऑब्वियसली सही रहेगा, जब 25,000 में मैं बोल रहा हूँ ले लो तो उस प्राइस में तो सही रहेगा, लेकिन 20,000 का भी कोई चांस नहीं है। अब जो सेल आएंगे वो डिसेंट वाले सेल आएंगे, तो 30,000 का फोन डायरेक्ट 20,000 में लाए, इतना चांसेस बहुत कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है कि हो जाए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज केजी की तरफ से आता है, ओ भाई आप रियलमी 9 प्रो कब लॉन्च हो रहा है? भाई इस पे वीडियो बनाया भाई, जाके देखिए, तो पहले बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहता हूँ। रियलमी 9 प्रो लॉन्च होगा, ये भी आपको फैब में मिलेगा, फैब 2022 के आसपास पॉसिबली, वही चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोहित गुप्ता की तरफ से, होली में सेल आता है क्या सर? आता है, होली में फ्लिपकार्ट का आपका बिग सेविंग डे सेल आता है, आई एम नॉट रॉन्ग, और अमेजोन का फैब फुल फेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार की तरफ से, विवेक सर यूट्यूब चैनल बना के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, राजनीतिक, गेमिंग या A to Z किसी भी प्रकार का विषय चुना जाए, उस पर कड़ी मेहनत की जाए तो इनकम मिलेगी? कड़ी मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप इनकम सोच के करोगे तो कभी नहीं मिलेगी। आप तुरंत देखिए, आप सोच रहे हो, ये सोच के जा रहे हो कि इनकम ही लेना है ना, तो 1-2 महीने में आप हार जाओगे, नहीं होगा ना छोड़ दोगे, जाने दो कुछ और करते हैं। इस पे ऐसा समझ लो कि 2 साल बिना पैसे के आपको काम करना है, ऐसा सोच के चलो कि 2 साल मुझे 1 भी रुपया एक्सपेक्ट नहीं करने, सिर्फ अच्छी और कड़ी मेहनत करनी है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। कमाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकम अच्छी है, ऐसा भी नहीं कि कम है, लेकिन आप सक्सेसफुल होते हो तो, एंड उस सक्सेस को पाने के लिए आपको बिना कमाई के बारे में सोचे 2 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रियलमी GT Neo 2T कब आएगा इंडिया में? ये 2-3 जगह लिस्ट तो हुआ था, लेकिन अभी तक इसके बारे में लॉन्च की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहा गया था कि नवंबर मिड में ये लॉन्च हो सकता है, उस टाइम पे तो इन्फॉर्मेशन आए थे, तो मैंने वीडियो भी बनाए थे इसके ऊपर, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं, जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन वैसे आपको बारे में बता दूंगा। जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे पता चला था, क्योंकि ये Realme X7 Max का ही पूरा एकदम रीब्रांडिंग है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस है नहीं, तो लेट्स सी देख लेते हैं, जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन वैसे इसके बारे में बता दूंगा। चलिए ये हो गए सारे क्वेश्चन आपके, आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैमरा जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगले वीक वाले अगर एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वहीं से क्वेश्चन पिक करता हूँ। और जल्दी अगर आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे भी आंसर देता हूँ मैं। अभी के लिए इतना ही, और
इंस्टाग्राम पे आ जाना भाई। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।